Good morning students, welcome back. So since we have done so many problems, बहुत सारे problems किए, कुछ और problems हैं जो अभी फ़िलहाल बाकी हैं। कुछ कुछ जो मुझे लग रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ और बाकी के problem जो भी बच रहे हैं थोड़े बहुत वो आप खुद से करेंगे। Okay? So today we are going to learn one more example, that is example number 20. What does it say? A student multiplied 6 to 4 5. एक बच्चा है आप ही की तरह, मेरी भी तरह, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ लाइफ टाइम वाला। सो 6 to 4 5 एक नंबर है जिसको वो मल्टीप्लाई करता है 62 से। अभी सिचुएशन समझिए, 6 2 4 5 को मल्टीप्लाई करता है कितने से? 62 से, ठीक है। इंस्टेड 52 पूछा था टीचर ने कि आपको मल्टीप्लाई करना है 52 से, बट गलती से उसने किससे कर दिया? 62 से। एक्चुअल क्या करना था? एक्चुअली उसको करना था 6 2 4 5 इंटू 52 करना, बट उसने गलती से क्या कर दिया? 62 कर दिया। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो अभी जो उसका आंसर आएगा वो इस आंसर से कितना बड़ा होगा? समझ में आ गया? तो दोनों के आंसर तो हमें पहले मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ेंगे, बाद में देखना पड़ेगा कि इसका आंसर इसके आंसर से कितना बड़ा है। दैट मींस इसका जो आंसर आया माइनस इसका आंसर करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो करते हैं। So 62 6 2 4 5 into 62 करते हैं। यहाँ पे दो डिजिट होने की वजह से जीरो तो पहले ही दे लो, बाद में लेफ्ट से लेके राइट तक मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जा 30, रिमाइंडर इज 3, 6 4 जा 24, 24 plus 3 27, रिमाइंडर इज 2, 6 2 जा 12, 12 plus 2 14, रिमाइंडर इज 1, 6 6 जा 36 plus 1 37। तो अगर 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा, ठीक है, 3,74,700 उसका आंसर आया होगा। बट उसको करना क्या था? 6 2 4 5 into 52 करना था। तो यहाँ पे भी दो डिजिट की वजह से एक जीरो तो डाल ही दो, ठीक है। अरे नहीं, ये अभी बाकी है हमारा, दो से तो किया नहीं, ठीक है। चलो दो से भी कर लेते हैं। 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1, 2 4 जा 8 plus 1 9, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ ओके, 12,490। दोनों का एडिशन करते हैं। 0 plus 0 is 0, 0 plus 9 is 9, 7 plus 4 is 11, रिमाइंडर 1, 4 plus 1 5 plus 2 7, 7 plus 1 8 and 3 plus nothing is 3, 3,87,190। उस बच्चे ने अगर सारी चीज सही की होगी तो इतना आंसर आया होगा। एक्चुअली उसको करना था 52, तो उसका आंसर आना कितना चाहिए? तो यहाँ पे 0 दे दो, 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 2, 5 4 जा 20 plus 2 is 22 again, रिमाइंडर इज 2, 5 2 जा 10 plus 2 is 12, रिमाइंडर इज 1, 5 6 जा 30 plus 1 31। तो यहाँ पे कॉमा 3,12,000। अभी दो से बाकी है, तो दो से करने के लिए 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1, 2 4 जा 8 plus 1 9, 2 2 जा 4 and 2 6 जा 12। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 0 plus 0 0, 9 plus 5 is 4, 9 plus 5 is 14, रिमाइंडर इज 1, 4 plus 2 6 plus 1 7, 2 plus 2 4, 1 plus 1 2, 3 plus nothing 3, 3,24,740। यहाँ पे 3,87,190 है कि नहीं? उसका ये आ रहा है, आना ये चाहिए था। तो कितना ज्यादा आ रहा है? तो हमें इस आंसर में से इस आंसर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 3,87,190 और यहाँ पे है 3,24,740। सब्ट्रैक्शन करो, माइनस 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5, 1 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और आगे वाले में से एक कट जाएगा तो हो जाएगा 6। 11 minus 7 is 4, 6 minus 4 is 2, 8 minus 2 is 6, 3 minus 3 is 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 62,450। उसका मतलब है उसका जवाब 62,450 ज्यादा आया एक्चुअल आंसर। समझ में आ गया? तो इस उसका आंसर इतना ज्यादा बदल गया। ओके, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लो। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। ओके, as we have done the last problem, similar kind of problem is that from exercise 1.3 problem number 10, what does it say? A student multiplied 8 to 4 5। किसी बच्चे ने 8 to 4 5 को मल्टीप्लाई करना था 35 से, इंस्टेड ऑफ 32 से करना था, बट 35 से कर दिया। 32 से he has to multiply, but by mistake he multiplied a number with 35. How much was his answer? उसका आंसर क्या आएगा और ओरिजिनल आंसर से कितना बड़ा आएगा? You have to answer. सिंपल है, 8 to 4 5 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 to 4 5 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 वाले आंसर में से 32 वाले आंसर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी आंसर आएगा that will be आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम ये वाला होमवर्क आप कर लेना। अभी हम कुछ ही प्रॉब्लम्स बचे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो, एक अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम इन द सेंस जिस प्रॉब्लम में आपको दिमाग दौड़ाना पड़े उस प्रॉब्लम्स को हम अच्छा प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है? जो हमारी कसरत करवाए, फिजिकली नहीं मेंटली। ठीक है? सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 थर्ड प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व और रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। The number of sheets of paper available for making notebook is 75,000। आप फैक्ट्री में जाओ ना, पेज की तो एक बहुत बड़ी शीट अवेलेबल होती है। उस शीट को काट के आपकी नोटबुक अलग अलग साइज की बनती है, जैसे छोटी नोटबुक, लॉन्ग स्केप नोटबुक है कि नहीं, बाद में A2 साइज की बिग नोटबुक, ड्राइंग बुक। ठीक है? वो सारे एक ही पेज को काट के बनते हैं और वो बड़े पेज को हम बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं? शीट। तो द नंबर ऑफ शीट, ऐसी बड़ी शीट अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की, वो कितनी है? 75,000। 75,000 ऐसी बड़ी शीट अवेलेबल है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ये हर एक शीट जो बड़ी है उसको काट के हम नोटबुक के, छोटी नोटबुक के 8 पेजेस बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, बड़ी सी शीट कितनी अवेलेबल है? 75,000। उस एक शीट को काट के हम 8 पत्ते, पेजेस बना सकते हैं। ठीक है? इतनी चीज समझ में आई? वेरी गुड। Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. और हर एक नोटबुक में 200 पेजेस होंगे। समझ में आया? How many notebook can be made from the paper available? तो ये 75,000 जो शीट अवेलेबल है उसमें से हम कितनी नोटबुक्स बना सकते हैं? तो ध्यान से समझिए, 75,000 शीट, एक शीट में से 8 पेपर, ऐसे 200 पेजेस को इकट्ठा करके एक नोटबुक बनेगी। ऐसी कितनी नोटबुक बन सकती हैं इतने मटेरियल में? ये क्वेश्चन है, ध्यान से अभी समझो। एक शीट में से 8 पत्ते बनते हैं, एक शीट में से 8 पत्ते बनते हैं, तो 2 शीट में से कितने बनेंगे? 16। 3 में से कितने बनेंगे? 24। 4 में से कितने बनेंगे? 32।
इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि एक शीट में से, इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से समझिए, 8 पेजेस मिलके, 8 पेजेस मिलके एक शीट बनाते हैं, या एक शीट में से 8 पेजेस बनते हैं, दोनों सही है। तो 200 पेजेस के लिए, 200 पेजेस के लिए कितनी शीट चाहिए होगी, ऐसा कुछ आपने सीखा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करो, 20 into 1 डिवाइड बाय 8, 20 into 1 डिवाइड बाय 8। तो इसको अगर हम करें तो ये 4 2 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा, है कि नहीं। 4 2 4 5 4 4 कैंसिल, 5/2 हो गया हमारा, दैट मींस 2.5। तो 2.5 शीट में से एक नोटबुक बनेगी, कितनी, 2.5 शीट्स में से एक नोटबुक बनेगी जिसके 200 पत्ते होंगे, 200 पेजेस होंगे। अच्छा, यहाँ पे 2.5 लिखना ना चाहो तो आप 5/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 5/2 एज इट इज ही रहने दो, अगर आपको डेसिमल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। तो इतना वीडियो को पॉज करके लिख लो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मिटा के लिखूंगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड राइट दिस मच, इतना लिख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर आ गया 5/2, एक नोटबुक को बनाने के लिए 5/2 शीट्स चाहिए, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, 5/2 शीट्स मेक 1 notebook, yes or no। 5/2 शीट्स मेक 1 notebook। तो हमारे पास कितनी शीट्स अवेलेबल हैं, 75,000। तो हम क्या लिखेंगे, 75,000 शीट्स मेक क्वेश्चन मार्क नोटबुक, है कि नहीं। इतनी मिलके कितना बनेगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अभी इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये दोनों लाइन लिख लो, उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ओके। सो 75,000 into 1 डिवाइड बाय 5/2, सही है। 75,000 into 1 upon 5/2, 75,000 into 1 upon 5/2। अभी रूल्स बता दो, डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, है कि नहीं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है और 5 का भी डिनोमिनेटर कौन है, 2 है, तो वो 2 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 75,000 into 2 होल डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया। डिनोमिनेटर will go to the numerator and numerators denominator will go to the denominator। ये रूल्स कुछ जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे मैं बताता जाऊंगा, बट यहाँ पे आप याद रखिए कि लाइन के नीचे के फिर भी नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। लाइकवाइज डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर। तो ये हमारा हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 75,000 into 2 डिवाइड बाय 5। तो ये 5 और 75,000 कुछ कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। कैसे, 5 के टेबल में 75 चाहिए, तो 5 1 जा 5, 2 इज रिमेनिंग 25, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15,000, है कि नहीं। 15,000 into 2 हाउ मच, 30,000। तो जो शीट्स अवेलेबल है 75,000, उसमें से हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं, 30,000 नोटबुक्स। समझ में आया। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम हो गया होगा आपको क्लियर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए
Similar kind of problem I am giving you as a homework. Okay. Okay. Two similar kind of problems I am giving you as a homework. These problems are from exercise 1.3, 12th and 7th. दोनों प्रॉब्लम आपको करने हैं. एक बार समझा देता हूँ किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा. वन कॉपी ऑफ अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर आपके घर में आता ही है, आपने देखा होगा. न्यूज़पेपर के ना बहुत सारे पेजेस होते हैं. वो पूरे न्यूज़पेपर को एक कॉपी बोलते हैं. जो आप खरीदते हो आपके घर पे आता है उसको एक कॉपी न्यूज़पेपर बोलते हैं. So one copy of a newspaper has a 14 pages. उसके अंदर 14 पेजेस हैं, 14 पेजेस. Every day 1 to 9 to 8 कॉपीज बोल रहे हैं, पेजेस नहीं बोल रहे हैं. यहाँ पे देखिए, हर दिन 12,928 न्यूज़पेपर बटते हैं, प्रिंट होते हैं. How many total pages were printed every day? तो हर दिन कितने पेजेस प्रिंट किए जाते होंगे वो हमें ढूंढना है. बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है. एक न्यूज़पेपर में 14 पेज है, तो 12,928 न्यूज़पेपर में कितने पेजेस होंगे? सो 1 to 9 to 8 मल्टीप्लाइड विद 14, जो आपका आंसर आ जाए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एवरी डे, जो हर दिन छापे जाते हैं. कुछ नहीं, 1 to 9 to 8 into 14, that is your answer. ठीक है. So first question is second question. A factory produces, एक फैक्ट्री है जो बनाती है क्या? 8565 screws in a day. एक दिन के अंदर 8565 स्क्रू, जो आप फिट करते हो ना, वो स्क्रूज बनाती है एक दिन के अंदर 8,500 के आसपास. How many screws will it produce in a year? अगर एक दिन के अंदर इतने स्क्रू बनते हैं तो पूरे साल के अंदर कितने बनेंगे? If the factory has 291 working days, अगर फैक्ट्री पूरे साल में देखो छुट्टियां भी होती है, संडेज भी होते हैं, त्योहार की भी छुट्टियां होती है, दिवाली की भी होती है, वो अगर छुट्टी हम काट दें तो कितने दिन बचते हैं जिन दिन पे फैक्ट्री चल रही है? दैट इज 291 डेज. कितना? 291. तो एक दिन में 8,565, तो 291 दिन में कितना? तो कुछ भी नहीं, 8565 into 291 आपको करना है. 8565 मल्टीप्लाइड विद 291, जो भी आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ स्क्रूज होंगे साल के अंदर. ठीक है. तो आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आप कर सकते हो. इजी है, कुछ ज्यादा हैवी नहीं. सो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लो. अभी लास्ट एक टाइप का प्रॉब्लम है वो मैं आपको करवा देता हूं. चलिए, फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 8, व्हाट डज इट से? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन. कोई एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन मतलब बस्ती, जहां कितने लोग वहां पे रहते हैं, दैट इज अ पॉपुलेशन. ठीक है. सो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक शहर जिसमें कितने लोग रहते थे इन द ईयर 2015 में वहां पे जितने लोग रहते थे वो संख्या थी 3,25,243. 3,25,243 लोग 2015 में किसी एक शहर में रहते थे. इन द ईयर 2016, उसके एक साल बाद 2016 में, it was found to have increased by 51,927. एक ही साल में उन्हें पता चला कि जो लोग रहते थे उन लोगों में बढ़ावा हुआ है, लोग बढ़ गए हैं. कितने लोग बढ़ गए? 51,927. इतने लोग बढ़ गए. 2015 में 3,25,243 थे. 3,25,243 was there. It was added, बढ़ गए कितने? 51,927. तो पूछ रहे हैं what was the population of the town in the year 2016. तो 2016 में टोटल कितने लोग होंगे वो बताइए. कुछ नहीं करना है. ईयर 2015 प्लस एडिशन यू हैव टू डू. सो 3,25,243 लोग थे, उनमें बड़े हैं एडेड कितने? 51,927.
51,927 बढ़ गए। तो टोटल कितना होगा? 7 + 3 is 0, 7 + 3 is 10, रिमाइंडर 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 9 + 2 11, रिमाइंडर is 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + nothing 3. So 3,77,170 is the population at 2016. 2016 के साल में वहां पे कुल 3,77,170 लोग रहते थे। ठीक है, so it is your answer. So you can pause the video and write the answer. Okay, I am moving and giving you an homework of a same kind of problem. Okay, so similar kind of problem for a homework exercise 1.3 problem number 13. In one state, किसी एक राज्य में, हमारा गुजरात स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटका स्टेट, दिल्ली स्टेट, वैसे दिल्ली इज नॉट अ स्टेट ना, इट इज अच्छा नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, दैट इज डिफरेंट, बट वी डू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स। तो इन वन स्टेट, किसी भी एक स्टेट, किसी भी एक राज्य में द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड, जहां पे कितने टीवी बेचे गए हैं इन द ईयर 2014-15, 2014 से लेके 2015 के बीच में कितने टीवी बेचे गए? तो 8,47,200। तो 2014 से लेके 2015 के बीच एक साल के अंदर 8,47,200 टीवी बेचे गए। इन द ईयर 2015-16, 2015 और 16 के बीच में एक साल में द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड वाज, कितने टीवी बेचे गए? सो इट वाज 9,10,345। यहाँ पे देखो 8 लाख थे, 8.5 लाख के आसपास, यहाँ पे 9 लाख से ऊपर है, मतलब 2015 और 16 में ज्यादा टीवी बेचे गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वर मोर टीवी सेट सोल्ड, कौन से साल में ज्यादा टीवी सेट बेचे गए? तो ये तो बहुत आसान है, 2015 और 16। एंड बाय हाउ मच, कितने ज्यादा बेचे गए? तो कुछ भी नहीं करना है, 9,10,342 में से 8,47,200 को माइनस करना है, तो उतने ज्यादा टीवी बेचे गए। समझ में आ गया? सो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू गिव यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, एक भी प्रॉब्लम हमने छोड़ा नहीं है। आई होप आपने सभी प्रॉब्लम कर लिए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग फॉर अ एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ अ नंबर, जो कि बहुत ही इजी है। वो टॉपिक इतना इजी है कि उसको पढ़ के भी आप, सो दैट इज वेरी इजी। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग फॉर अ एस्टिमेशन। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।